चिश्तिया शहरियों को नशा पिलाकर लूटने वाला नौसरबाजों का गिरोह मुतहरिक, एक और व्यापारी लाखों रुपए से महरूम हो गया। बैनुल सूबाई गैंग का सरगना गिरफ्तार, गाड़ी बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दीगर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। चिश्तिया मवेशी मंडियों में शहरियों को नशा पिलाकर लूटने वाला नौसरबाजों का गिरोह मुतहरिक, एक और व्यापारी 5,19,000 की रकम से महरूम हो गया। मोहम्मद अमीर को नौसरबाजों में नशा आवर चीज पिलाकर लूट लिया। मवेशी मंडी में मौजूद व्यापारियों ने बरवक्त वाक़ये का इल्म होने पर लूटने वाले नौसरबाज गिरोह की तलाश शुरू कर दी। रोशन नामी नौसरबाज को गाड़ी समेत काबू कर लिया गया, जबकि उसके दीगर साथी दूसरी गाड़ी में फरार हो गए। पुलिस थाना मदरसा ने मुतासिरा शख्स मोहम्मद अमीर की मदय्यत में रोशन समेत 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम रोशन के दीगर साथियों की तलाश जारी है। मुनज़्ज़म नौसरबाज गिरोह का ताल्लुक कश्मीर सिंध से है, जो पंजाब भर की मवेशी मंडियों में वारदातें करता है। नौसरबाज गिरोह जिला बहावल नगर की मुख्तलिफ मंडियों में अब तक मुतअद्दिद व्यापारियों को लूट चुका है। SHO लियाकत का कहना है कि नौसरबाज गिरोह के दीगर अराकीन भी जल्द सुलाखों के पीछे होंगे। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से, जहां कायद-ए-आज़म अकेडमी 4 फोर्ट वाह में वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर। तफसीलात के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर। वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए शहरी लाइट न होने की वजह से जलीलो ख्वार होने लगे। चिश्तिया कायद-ए-आज़म अकेडमी 4 फोर्ट वाह में वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, बगैर मास्क के पैरामेडिकल स्टाफ वैक्सीनेशन लगवाने में मसरूफ। कोई पूछने वाला नहीं, बिजली जाने पर ना जनरेटर का इंतजाम, गर्मी और हब्स की वजह से बुजुर्ग शहरी गर्मी से निढाल। शहरियों का DCO बहावल नगर से नोटिस लेने का मुतालिबा। ऐन मुमकिन है कि जनरेटर और पेट्रोल का टीका भी इंतजामिया की मिली भगत से लगाया जा रहा हो। बुजुर्ग शहरियों ने आला हुकाम और DCO बहावल नगर से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। आया सेंटर ते टीका लगवाने वास्ते, इन्होंने क्या नहीं वैक्सीन नहीं आई, तेरा टाइम नहीं आया। फिर 25 तरीक को आया, फिर वैक्सीन नहीं आई, तेरा टाइम नहीं आया। फिर 26 तरीक को आया, फिर यही गल। फिर 27 तरीक को आया, फिर यही गल। अज फिर 28 तरीक को आया, फिर वही गल। कोई टोकन कोई शै नहीं मैनू मिली। मैं खप खपा के मैं चला जाता रहा इदा ही। कोई मसला नहीं गा, कोई इंतजाम नहीं, कोई तरीका नहीं। अपनिया पर्चियाँ पहला लिख के रख लेंगे, जिन्होंने दिल करे देंदे, दिल करे नहीं देंदे। विच अपनिया पर्चियाँ जड़ियाँ होर भी विच बंदे जिहड़े इदा ही पर्चियों तो बगैर ही दबी आउंदे। डस्का में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन डस्का प्रेस क्लब दरे खान, 9 मुंतखब सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डस्का नईम अख्तर वरिया, ग्रुप लीडर चौधरी एजाज किंग और दीगर ने हल्फ बर्दारी में शिरकत करने वाले मेहमानों को फूलों की माला पहनाकर खुशामदीद कहा। हल्फ बर्दारी तकरीब में मजलिस आमिला चेयरमैन आसिफ शफी बट, साबिक MPA चौधरी मुमताज, चेयरमैन बल्दिया डस्का ख्वाजा आतिफ रजा पाशी, एडिटर न्यूज़ चैनल्स जुबैर अशरफ, मियां मोहम्मद सलीम ब्यूरो चीफ ग्रेट न्यूज़, मिर्जा नसीर बेग, साबिक सदर बार डस्का इमरान बट, चौधरी जुल्फिकार, मौलाना उस्मान समीउल्लाह मलही एडवोकेट, सेक्रेटरी डस्का बार कासिम हंजरा, कोऑर्डिनेटर NA 75 मोहम्मद इमरान मुगल, महमूद हसन एडवोकेट, टीचर फरियाद, टीचर रफाकत, उलमाए कराम, इलाके की सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर 9 मुंतखब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डस्का के ओहदेदारान से बाकायदा हल्फ लिया गया, जबकि तकरीब के शुरका के लिए अफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया। सन्नतकार, दीनी और समाजी शख्सियत प्रोफेसर अमीन जावेद रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया, चेयरमैन सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मियां नईम जावेद, डायरेक्टर सियाल मियां उस्मान जावेद की वालिदा मोहतरमा और मुमताज़ एंकर पर्सन और सहाफ़ी जुनेद सलीम की खुशदामन की नमाज जनाजा मॉडल टाउन में अदा कर दी गई। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक नमाज जनाजा मरहुमा के बेटे मियां नईम जावेद ने पढ़ाई, जबकि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने खिताब करते हुए मरहुमा की खिदमत को शानदार अल्फाज में सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस एक दूसरे को यही नसीहत करें कि बुजुर्गों का और वालिदैन का एहतराम हो। जिस मुआशरे में वालिदैन का एहतराम होता है, उस मुआशरे में अल्लाह ताला की बरकत होती है। और मैं गवाही देता हूँ कि आज हम जिस अजीम माँ के जनाजे में शरीक हैं, मरहुमा अल्लाह वाली खातून थी, हमेशा तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़ रहती थी, गरीबों और मजलूमों के साथ ताउन करने वाली थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि अल्लाह ताला ने उसको बंदगी का शऊर दिया था।
ان کی خواہش اور تمنا تھی کہ اور ہمیشہ چاہتی تھی کہ پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ 3 مہینے قبل میں خود یہاں پر آیا تھا تو ان کے سامنے جو کتاب تھی وہ قرآن حکیم تھا۔ وہ اچانک رحلت کر گئی ہیں۔ میں ان کے بچوں کے دکھ درد کو سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ کے بعد کائنات میں ایک بچے کے لیے اگر کوئی سایہ اور سہارا ہے تو وہ والدہ کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 3 بار فرمایا تھا، تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو غنیمت سمجھ کر ان کی خدمت کریں اور جن کے فوت ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ کہ پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اسی کے لیے ہمیشہ وہ دوسروں کو نصیحتیں کرتے رہی۔ کوئی 3 مہینے قبل میں خود یہاں پہ آیا تھا اور اس کے سامنے جو کتاب تھی وہ قرآن کریم ہی تھا۔ اچانک وہ رحلت کر گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے بچوں پہ کیا گزر رہا ہے۔ چند مہینے قبل میری اپنی والدہ جب وفات پا گئی تو حاجی پورہ کے علاقہ فیکٹری ایریا میں سوشل سیکیورٹی کے کوارٹر میں سلنڈر پھٹنے کے باعث آگ لگ گئی۔ میاں محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 کے مطابق سلنڈر پھٹنے سے آگ لگی۔ آگ لگنے کی اطلاع پر فوری طور پر ریسکیو نے پہنچ کر آگ پر قابو پایا، جبکہ کوارٹر کے مالک مجاہد کے 2 بچے زخمی ہوئے جنہیں سردار بیگم ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ زخمی ہونے والے دونوں بہن بھائی ایان اور اجوا ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے۔ آگ لگنے سے 10 لاکھ کا نقصان ہوا، جبکہ 25 لاکھ مالیت کا سامان بچا لیا گیا۔ راولپنڈی ماہ سیام میں بھی مضر صحت گوشت بیچنے والوں کی دھوکے بازیاں جاری۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر مرغی منڈی باغ سردارہ میں چیکنگ۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ 619 کلو بیمار اور کم وزن مرغیوں کے گوشت کو نالا لئی میں تلف کیا گیا ہے۔ موقع پر کی گئی جانچ میں بیمار اور مضر صحت گوشت کی نشاندہی پر کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ مزید کارروائیوں میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی راول ٹاؤن، کرتارپور، اٹیکلا میں مختلف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ۔ حفظان صحت کے انتہائی ناقص انتظامات پر 4 فوڈ پوائنٹس کو بھاری جرمانے آئے۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف صوبہ بھر میں بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ راولپنڈی روات پولیس کی اہم کارروائی۔ خود کو پولیس آفیسر ظاہر کر کے دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے شہریوں سے رقم ہتھیانے والا ملزم گرفتار۔ روات پولیس نے شہری سعد بن خالد کی درخواست پر مقدمہ درج کیا۔ قمر ممتاز نے خود کو سب انسپکٹر ظاہر کر کے شہریوں سے لاکھوں روپے ہتھیا لیے۔ رقم کی واپسی کے تقاضے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ ملزم کے خلاف کارروائی اے ایس پی صدر سرکل سعود خان کی سربراہی میں ایس ایچ او روات اور ٹیم نے کی۔ ایس ایچ او روات کا کہنا تھا کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے، ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا۔ اے ایس پی صدر کا کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ جعل سازوں اور نثر بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ ایس پی صدر کامران حمید کی طرف سے اے ایس پی صدر سرکل ایس ایچ او روات اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ تھانہ کورال پولیس نے 20 سے خواتین کے ساتھ اور سنیچنگ میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا۔ شفاق ملزم نے 2 سال پہلے اسلام آباد پولیس کی لیڈی پولیس اہلکار کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ملزم نے 20 سے زائد خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ گرفتار ملزم ظہیر احمد آزاد کشمیر کا رہائشی ہے۔ ملزم دن کے وقت جھاڑیاں میں بیٹھ کر اکیلی خاتون کی طاق میں رہتا تھا۔ ملزم خواتین کو بے ہوش کرنے کے لیے کلوروفارم کا استعمال کرتا تھا۔ خاتون کو اکیلا دیکھ کر زبردستی جنگل میں لے جا کر زیادتی کرتا اور قیمتی اشیاء چھیننے کے بعد فرار ہو جاتا۔ ملزم کے قبضے سے وارداتوں کے دوران چھینے ہوئے موبائل فونز اور قیمتی اشیاء برآمد۔ ملزم کو جدید تکنیکی بنیادوں پر ایس ایچ او کورال ماں ٹیم نے گرفتار کیا۔ درج شدہ مقدمات میں مزید تفتیش شروع کر دی۔ ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز نے پولیس ٹیم کو شاباش کے ساتھ تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا۔ روزے کے اندر وہ ایک بہت ہی ہمارا ایک امپورٹنٹ کیس ہے۔ ہم نے بہت اچھی ہماری ٹیم نے ایس ایچ او صاحب نے اور ڈی ایس پی صاحب نے کارروائی کی ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو زحمت دی ہے تاکہ آپ کے ساتھ ہم وہ ایک اچھی چیز شیئر کریں۔ ہم نے ایک ملزم گرفتار کیا ہے جس کا نام ہے ظہیر احمد ولد عبدالعزیز، اور یہ آزاد کشمیر ضلع باغ کا رہنے والا ہے۔ تو اس کا جو ہمیں جب ہم نے اس کو گرفتار کیا، اس نے انٹیروگیشن کیا ہے، تو یہ سامنے آیا ہے کہ یہ ایک تو خواتین سے سنیچنگ کرتا تھا اور سنیچنگ کے دوران جو ہے یہ خواتین سے ریپ بھی کرتا تھا۔ کہ اس
के करीब 20 के करीब इसमें वारदात जो अभी तक इंकशाफ किया है, उसमें से 10 के करीब ऐसी वारदात हैं जिनके अंदर इसने ना सिर्फ उन ख़वातीन से मोबाइल और कैश स्नैच किया, उनका पर्स स्नैच किया, बल्कि साथ ही साथ उनको ज़्यादती का निशाना दिया। और इसके अंदर जो हमारा 2018 के अंदर हमारी एक लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ जाती हुई थी, वो वाला केस भी शामिल है जो इसने इंकशाफ किया है, और उसके अंदर इसकी दुरुस्त शनाख्त परेड भी हो चुकी है। इसी तरीके हमारे पास 2 ऐसे केसेस रजिस्टर्ड थे जिनके अंदर ये चीज़ रिपोर्ट हुई थी कि इसने 10 दराजी की है और साथ में स्नैचिंग की है। उन केसेस में उन ख़वातीन ने भी इनको इस जो बंदा है ज़हीर अहमद, इसको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई किया है ड्यूरेंट आइडेंटिफिकेशन रेट कि ये बंदा वो है जिसमें है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चला जाता हूँ, आपके साथ इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ कि इसकी उम्र 25 साल है और ये मिडल पास है, और ये इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और लाहौर में डिफरेंट होटल्स में, बेकरीज पे और घरों में एज ए कुक काम करता था। तो जिन दिनों ये बेरोज़गार होता था, स्पेशली उन दिनों में ये तकरीबन महीने के अंदर एक वारदात ऐसी करता था जिसके अंदर ये फजाइया पुल के करीब, जहाँ पे हमारी लेडी कांस्टेबल के साथ ये इंसिडेंट हैपन हुआ था, वहाँ पे जाके बैठ जाता था दिन के वक्त भी, लेकिन ज़्यादातर रात के वक्त, रात को 7 बजे से लेके कोई 10 बजे के दरमियान। और वहाँ पे से अगर कोई खातून अकेली गुजर रही होती थी तो ये उसको चेस करता था, उसको धक्का दे के नीचे गिराता था। साथ ही उसके जो मेन रोड है उसके साथ जंगल वाला एरिया है, और उसको ड्रैग करके जो है वो उस जंगल एरिया में ले जाता था। वहाँ पे जाके वो उससे स्नैचिंग भी करता था, और ज़बरदस्ती जो है कुछ जो विक्टिम्स हैं टोटल स्नैचिंग में से कुछ 10 के करीब जो इसने इंतखाब किया है, उनके साथ इसने ज़्यादती भी की। तो ये इसकी प्रोफाइल है, और जिस वक्त इसने ये क्राइम किया था तो उस वक्त से 2018 से ऑनवर्ड ये गौरी टाउन में रहाइश नहीं है कि ये कहीं पे काम करता है एक बेकरी पे वीकेंड के ऊपर, या जब बेरोजगार हो जाता है तो ये एक यहाँ पे इसका एक दोस्त है उसके घर पे ये स्टे करता था। इसके एक चीज़ और इसकी पर्सनल शेयर कर लेता हूँ कि इसने अपनी ड्यूरिंग इंटेरोगेशन ये भी शेयर किया कि इस मामले के अलावा इसके एक्स्ट्रा मैरिटल, शादीशुदा नहीं है लेकिन इसके ख़वातीन के साथ, एक खातून के साथ इसने कंफेस किया है कि इसका फिजिकल रिलेशनशिप किया है, और साथ ही साथ इसने ये भी रिवील किया है कि बचपन के साथ ये भी एक दफ़ा सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था बाई जो इसका गांव था उसके अंदर इसके साथ ये हुआ था। तो ये आपके साथ डिटेल शेयर करनी थी रिगार्डिंग दिस केस, जिसके लिए आप लोगों को आज जहमत देनी थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो मैं आपका बिल्कुल लूँगा, लेकिन साथ ही साथ अब आप आए हुए हैं तो आपके साथ पिछले 3 महीने में आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है अगेंस्ट क्राइम, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो वो आपके साथ हम थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। रूरल जोन के अंदर जो है हमने पिछले 3 महीने के अंदर 43 गैंग्स बस्ट किए हैं, जिसमें चोर भी शामिल हैं, सरका बिल जबर वाले भी शामिल हैं, और साथ ही साथ घरों में चोरियां करने वाले, शॉप्स में स्नैचिंग करने वाले, डिफाइटी के लोग, ये सारे शामिल हैं। जो 43 गैंग्स हैं जो हमने बस्ट किए हैं, और उनसे 2 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा मालियत की चीज़ें रिकवर की हैं, जो कि लोगों को हमने हैंड ओवर कर दी हैं। अभी भी हमारे पास 1-2 गैंग हैं जिनको हमने आइडेंटिफिकेशन रेट के लिए भेजा हुआ है। जैसे वो वापस आते हैं तो फर्दर उनकी रिकवरी होगी, वो भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डेप्यूटी कमिश्नर इमरान कुरैशी की ज़ेर सिदारत तहसील लोधरा में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी, अराजी रिकॉर्ड सेंटर में एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल अशरफ साले, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद आमना मौदूदी समेत दीगर अफसरान की शिरकत। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा परप्यार जी। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में सरोसत से तल्लुक़ रखने वाले तमाम अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। जिला भर में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों के इनकाद और इंतजाम का भी जायजा लिया गया। रेवेन्यू सरोसत मुतल्लिक़ अवामी शिकायत की समाअत की गई। रेवेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए अफसरान को मौका पर हदायत जारी की गई। हुकूमत की हदायत पर अवाम के लिए रेवेन्यू सरोसत को निहायत आसान बनाया गया ताकि अवाम को महकमा रेवेन्यू से मुतल्लिक़ हमा किस्म सहूलियत एक ही छत तले मैसर हो। अवामी खिदमत कचहरी में रेवेन्यू अमूर से मुतल्लिक़ क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं। अवाम के बैठने के लिए सायादार जगह और दीगर सहूलियत मैसर है। दरखास्तों पर फौरी अमल दरामद के लिए अहकाम दिए गए हैं।
कैमरा मैन टीम के हमरा गुलाम बोरा प्रहार ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज लोधरा। अब रुख करते हैं लोधरा। सिर्फ 8 मिनट पानी रोकने पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 14 अफराद बच्चों समेत जख्मी। बहिश्ती पुल चक नंबर 34M में पानी के तनाज़े पर छीना और ख्वाजा बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग, 14 अफराद बच्चों समेत जख्मी हो गए। रेस्क्यू मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई। शेरगढ़ सियासी समाजी शख्सियत 22 चक विलेज कौंसिल PTI के जनरल सेक्रेटरी बिलाल उस्मान की जानिब से पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें इलाके की तमाम सियासी, समाजी, कारोबारी, सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आकिब चौधरी से। जी आकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलाका की हर दिल अजीज़ सियासी समाजी शख्सियत 22 चक रुकनपुरा के जनरल सेक्रेटरी विलेज कौंसिल PTI डॉक्टर बिलाल उस्मान की जानिब से पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सरदार मंजूर अहमद डोगर सदर विलेज कौंसिल PTI, सरदार अली रज़ा डोगर चेयरमैन ज़कात कमेटी, सरदार सदी अहमद डोगर सदर PIF, अब्बास खोखर, शाहज़ेब अब्बास उर्फ शाजी भाई सीनियर वाइस चेयरमैन, मोहसन अली रिजवी, अकराम भट्टी, उमर रफ़ीक इलेक्ट्रीशियन, अरफान टेलर और दीगर कारकुनान भी शामिल थे। विलेज कौंसिल PTI और सहाफ़ी बरादरी ने भी शिरकत की। इफ्तार डिनर के बाद 22 चक गाँव को हल्के का मॉडल गाँव बनाने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई और कारकुनान के वर्क को भी सराहा गया। आरिफवाला गांव 23 KB में गधा गाड़ी रेस का एहतमाम। गधा गाड़ी रेस में जीतने वाले गधा मालिक को इनाम से नवाजा जाएगा। तहसील भर से ताल्लुक रखने वाले गधा गाड़ी मालिकान रेस में शिरकत करने के लिए अभी 23 KB मेन सड़क पर तशरीफ लाएं। रेस शुरू होने वाली है। DPO पाकपतन मलिक जमील जफर और SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन अब्दुल कयूम ने नए प्रमोट होने वाले DSP जाकिर हुसैन को DSP ओहदे के रैंक लगाए और प्रमोट होने पर मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल की निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन स्टाफ मुख्तलिफ पब्लिक मकामात और ट्रांसपोर्ट अड्डा जात पर ट्रैफिक कवानीन और कोरोना वायरस SOPs बारे आगाही लेक्चर दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने जोगी चौक साहिवाल शहरियों और मस्जिद स्टैंड के ड्राइवर्स और कंडक्टर हजरात को दौरान सफर कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही फ्राहम की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें इस वबा से बचने के लिए संजीदगी से एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और समाजी फासला बरकरार रखा जाए। मेल जोल से परहेज करें और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें। तेज रफ्तारी, लाइन और लेन की पाबंदी यकीनी बनाएं। सफर से वापसी पर हाथ जरूर धोएं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन और कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस लेक्चर पर खुद भी अमल करें और अपनी फैमिली, दोस्त, अहबाब में भी फैलाएं, ताकि एक दूसरे के ताउन सियासी वबा से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र खिलाफ वर्जी पर किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।